जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ा मोमेंट देखने को मिला है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को एक सौगात दी गई है, या फिर यूं कहें कि केंद्र सरकार जो बहुत दिनों से चाह रही थी वो केंद्र सरकार की मंजूरी अब मिल चुकी है। हुआ इस तरह से है कि जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट है उसके द्वारा चिकन नेक के पास में 7 नेशनल हाईवे जो है केंद्र सरकार को दे दी गए हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 5 नेशनल हाईवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास से निकलेंगे और 2 नेशनल हाईवे उसी रास्ते से होकर के साइड से निकलने वाले हैं। अब हुआ क्या क्या है, ये सारी चीजें क्यों अटकी हुई थी और इसे इतना बड़ा कदम क्यों माना जा रहा है, बताया यहाँ तक जा रहा है कि 120 एकड़ जमीन जो है वो केंद्र सरकार को अलॉट कर दी गई है चिकन नेक के पास में। तो क्या चिकन नेक नया यूटी बनने जा रहा है? क्या चिकन नेक नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा? और ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि चिकन नेक के पास में जो केंद्र सरकार बहुत दिनों से चाह रही थी, मतलब केंद्र सरकार पूरे चिकन नेक के ऊपर कंट्रोल चाह रही थी, लेकिन ये कंट्रोल अभी तक मिल नहीं पाया था क्योंकि पश्चिम बंगाल जो टीएमसी की सरकार थी उसने ये पूरा का पूरा टेंडर है वो अपने अंडर में रख रखा था। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट हुआ करती थी पहले वाली, वो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि यहाँ पे केंद्र सरकार आकर के बैठे, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा जरूरी था। आप थोड़ा सा इसमें देखिए, ग्रिप ऑन चिकन स्नेक रोड्स, सेंट्रल टेक्स कंट्रोल ऑफ की स्ट्रेचेस आफ्टर तृणमूल एरा डिले। अब मैंने आपको बताया जैसे ही गवर्नमेंट गई पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की, उसके बाद में ये सारा डिसीजन हुआ शुभेंदु अधिकारी के द्वारा। ये नया डिसीजन लेना बताया जा रहा है देश हित के लिए बहुत ज्यादा सफल हुआ। साथ में ये और बताया जा रहा है द मूव हैज इम्प्लीकेशन नॉट जस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं था एंड ट्रेड, व्यापार के लिए भी नहीं था, ऑल्सो फॉर डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पर देश की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने आपसे कहा 7 नेशनल हाईवे जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को, और ये सब कुछ हुआ है जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से, क्योंकि इससे पहले 1 साल से पहले ये सारा का सारा मामला अटका हुआ था। दोस्तों, जिस चिकन नेक की बात हो रही है आप उसको थोड़ा सा देखिए। ये रहा बांग्लादेश का मैप जो भारत के मैप के साथ में फ्री मिलता है। उसके ऊपर भारत के जस्ट ऊपर आपको एक देश मिलेगा जो है चाइना। ये दोनों के दोनों देश बुरी नजर लगाए रखे हैं भारत के इस छोटे से रास्ते के ऊपर। इस रास्ते के बारे में अगर बात की जाए तो ये सिर्फ 22 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है और बताया जाता है ऐसा जो है लगभग 40 किलोमीटर लंबा है। ये रास्ता अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए कि मान लीजिए भारत को अपना रेल मार्ग जो बिछाया गया है, सड़क मार्ग जो चल रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में कनेक्ट करना है, मतलब कोई चीजें नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में भेजनी है, तो हम वो चीजें किस तरह से भेजेंगे? हमें अगर नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में भेजना है तो यही रास्ता है हमें अपनाना होगा। ये मालदा दर्रा हम अपना नहीं सकते क्योंकि ये बांग्लादेश का है। अगर भारत इस रास्ते को थोड़े से भी किसी सिचुएशन के तहत, या फिर मान लीजिए जो डोकलाम वाला रीजन घटित हुआ था 2017 में, उस तरह का फिर से घटित हो जाता है और भारत का ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो भारत से टूट जाएगा। इसीलिए भारत जो है ये चाहता था कि चिकन नेक वाला हिस्सा इतना मजबूत हो जाए, या फिर केंद्र सरकार के यहाँ पे इतनी ज्यादा पकड़ हो जाए कि जब चाहे केंद्र सरकार यहाँ से इधर कोई नया सड़क बना सके और जो आवाजाही है नॉर्थ ईस्ट के साथ में वो कनेक्टिविटी कर सके, क्योंकि सिर्फ एक यही रास्ता है भारत को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन ये चीजें पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट नहीं समझ रही थी, पर जब से सरकार चेंज हुई है तब से कुछ इस तरह के डिसीजन हो रहे हैं जिसके बाद में आप देख सकते हो कि पश्चिम बंगाल थोड़ा सा सुधरने में लगा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बॉर्डर में तार फेंसिंग को अटकाया गया था, तार फेंसिंग नहीं की जा रही थी, उस तार फेंसिंग को अब करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। वो तार फेंसिंग होगी, पूरा जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि होना ये है कि यहाँ से आने वाले जो अप्रवासी है, बांग्लादेश से आने वाले जो घुसपैठी है, वो भारत ना आ सके। इनको रोकने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है इसमें आप देखिए यहाँ से रेल ट्रैक से निकले हुए हैं, यहाँ से मेजर रोड से निकले हुए हैं, एशियन हाईवे निकले हुए हैं और स्टेट बॉर्डर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये रास्ता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिर्फ 22 किलोमीटर का। या तो ये और चौड़ा हो जाए, हम ये बांग्लादेश वाला रंगपुर डिवीजन है इसको अपना अंडर में ले ले तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यहाँ से ये रास्ता इतना चौड़ा हो जाएगा तो ये 22 की जगह 200 के आसपास किलोमीटर चौड़ा हो जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए भारत चाहता है यहाँ पे कंट्रोल। तो अब ये केंद्र सरकार के हाथ में आ चुका है पूरा। केंद्र सरकार जिस तरह से यहाँ पे चाहे सब कुछ कर सकती है। थोड़ा सा आप इसमें देखिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटित हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेशनल हाईवे के 7 हिस्से को केंद्र सरकार के कंट्रोल में सौंपने के लिए फैसला ले लिया। इससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसे एनएचएआई, और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे एनएचआईडीसीएल कहा जाता है, के लिए पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण रोड कॉरिडोर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का रास्ता अब साफ हो चुका है। जो कि मैंने आपको बताया पहले, जो तृणमूल कांग्रेस थी उसके द्वारा इसको रोका जा रहा था, ये बनाए नहीं दे रही थी। बताया जा रहा है 1 साल से ये जो पत्र है, इनका जो कागज वगैरह है, ये लंबित पड़े हुए थे।
जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, इसको मंजूरी ही नहीं दे रही थी, केंद्र सरकार के हाथ में दे नहीं रही थी। ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट हो रही थी। दूसरी बात, थोड़ा सा आप देखिए, केंद्र सरकार का इन क्षेत्र में थोड़ा सा जो दखल देना का वजह हुई है वो क्यों हुई है, और कहाँ कहाँ पे जो सड़क है वो निकल रही है। देखिए, बंगाल सरकार के फैसले के जिन इलाकों में NHAI और NHIDCL को विकास का काम शुरू करने की जिम्मेदारी मिली है, वो क्षेत्र कुछ इस तरह से। NH 312 जो बताया जा रहा है 329 किलोमीटर लंबा है, जो कि जंगीपुर, उरमपुर, कृष्णनगर, बनगांव और बसीरहाट से होता हुआ भारत बांग्लादेश की सीमा तक जाने वाला है। साथ ही NH 31 में बिहार पश्चिम बंगाल जो है कनेक्ट करने वाला है। साथ ही NH 33 जो कि फरक्का तक जाने वाला है। NH 10 जो कि भारत को भूटान बॉर्डर से कनेक्ट करेगा। बांग्लादेश बॉर्डर तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक जो है दार्जिलिंग वाला रोड पूरी तरह से कनेक्ट करने वाला है। साथ ही बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट से मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते बिहार पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। मैंने आपको बताया मालदा दर्रा इसको कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल और ये मेघालय, इन दोनों के बीच के हिस्से को मालदा दर्रा कहा जाता है। तो बताया जा रहा है कनेक्टिविटी इनकी बढ़ सकती है। अभी कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़ेगी ये भारत सरकार जानती है। वहीं नदिया और उत्तर 24 परगना जिलों के रास्ते भी बांग्लादेश सीमा तक आवाजाही आसानी कर सकेंगे। शायद हो सकता है भारत और इनका जो रास्ता है, भारत और बांग्लादेश का रास्ता एक ही जगह से होकर के गुजरे। बताया जा रहा है ये बांग्लादेश दर्रे से। सवाल ये कि ये जरूरी क्यों है। देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का दबाव बढ़ने के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने खड़ा हुआ है। साथ ही भारत, भूटान और चीन के त्रिकोण, जिस पर 2017 में डोकलाम में चीन के साथ संघर्ष झेलना पड़ा था, वो समस्या अभी तक चल रही है। यही नहीं, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में हर साल होने वाले भूस्खलन से इस आवश्यकता को और ज्यादा बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों, है क्या, सिक्किम वाले हिस्से में भूस्खलन होता रहता है और लैंडस्लाइड होने की वजह से ये रास्ता कई बार ब्लॉक हो जाता है। अब सोचिए 22 किलोमीटर रास्ता है, वही ब्लॉक हो गया तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता है नॉर्थ ईस्ट वाला, वो कनेक्टिविटी छूट सकती है। तो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। अब देखिए, क्यों इतना ज्यादा भारत इस पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की कुछ अभी की एक्टिविटी इस तरह की रही है जो भारत के खिलाफ देखी जा सकती है। दरअसल दोस्तों, अभी बांग्लादेश में चुनाव हुए, नए प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान। जैसे ही नए प्रधानमंत्री बनते हैं बांग्लादेश के, अक्सर होता क्या है, वो भारत की यात्रा पर आते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं। उस चेंजेस के चलते ही चाइना की यात्रा पर जाने वाले हैं। जैसे ही इनकी जो फर्स्ट ट्रिप होने वाली है एशिया की, इस ट्रिप में ये चाइना की यात्रा करने वाले हैं। तो सोचिए, इन्होंने अब भारत को छोड़ करके चाइना को अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया हुआ है। चाइना बांग्लादेश में कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा आगे जानोगे। दरअसल होता क्या था, जो शेख हसीना की सरकार थी पहले, उस समय शेख हसीना कहती थी कि मैं नाइटमेयर दे रही हूँ, मतलब सबसे बुरा सपना बता रही हूँ, अगर मेरी सरकार जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ जो है चाइना और अमेरिका का होने वाला है। होता भी वही है, इनकी सरकार चली जाती है। जैसे ही इनकी सरकार जाती है, उसके बाद में इन्होंने एक और बात कही थी कि अगर मेरी सरकार चली गई तो बांग्लादेश के अंदर अमेरिका और चाइना, इनका जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और हुआ भी भाई, अमेरिका अपनी जो नेवी है वो सेंट मार्टिन द्वीप के ऊपर डिप्लॉय करने वाला है। दूसरी तरफ जो चाइना है, उसने बांग्लादेश का चटगांव और बांग्लादेश का जो लाल मोनिरट नाम का एयरबेस है वो अपने नाम कर लिया है, मतलब वहां पर चाइना आकर के बैठ गया है। तो इन्होंने जो कहा था शेख हसीना ने कि ये सब कुछ हो जाएगा, वो सब कुछ घटित हो गया। तो क्या उससे पहले भारत ने कोई कोशिश नहीं की? भारत को ये लगता था शेख हसीना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, जिससे बांग्लादेश के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भारत ने जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट वगैरह है वो यहीं पे रोक करके रखा था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है शेख हसीना के जाने के बाद, ये सब कुछ सामने निकल कर आ रहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरती है, मोहम्मद यूनुस वहां पे सरकार में बैठते हैं और इनके हर वो कार्य होते हैं जो भारत के खिलाफ हो, यानी एंटी इंडिया ये सारे के सारे काम करते हैं। जो प्रोटेस्ट होते हैं उसके बाद में भी यहाँ पे भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट भड़काने की कोशिश की जाती है। तो बांग्लादेश को पूरी तरह से इंडिया के खिलाफ करने वाले यही थे, और इन्हीं के नक्शे कदम पर अब तारिक रहमान भी चल रहे हैं। तारिक रहमान भी वही काम कर रहे हैं जो भारत के लिए सही नहीं है। ये देखिए, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज फर्स्ट ऑफिशियल फॉरेन विजिट सिंस टेकिंग ऑफिस इन फरवरी। बताया जा रहा है जब से ऑफिस इन्होंने फरवरी में ज्वाइन की है, उसके बाद से इनकी पहली विजिट होने वाली है, और ये पहली विजिट नॉट टू विजिट इंडिया हैज बीन अनाउंस्ड सो फार। भारत की नहीं होगी, ये चाइना की विजिट होगी। बताया जा रहा है जून के एंड तक इनकी जो विजिट है ये संपन्न होने वाली है। जून के एंड में ये जो है चाइना की यात्रा पर जाने वाले हैं, और चाइना को क्या क्या सौगात देंगे ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी, क्योंकि चाइना का और इनका जो रिलेशन है वो अब इतना ज्यादा बढ़ रहा है। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, चाइना पहले डेप्ट देता है, फिर कर्जे के जाल में फंसा करके उनकी जो जगह है वो ले लेता है। अब चाइना का यही प्रोजेक्ट चला आ रहा है। चाइना यही पूरी कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को अपने अंडर में लेने की। बांग्लादेश को अपने अंडर में किस तरह से लिया, आपने देखा लाल मोनिरट नाम का ये एयरबेस, देखिए आप, ये रहा लाल मोनिरट नाम का एयरबेस, जो कि अगर आप देखोगे तो यहां से भारत की सीमा सिर्फ
15 किलोमीटर है, और अगर चिकन नेक देखा जाए तो सिर्फ 135 किलोमीटर है। तो भारत के इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पे चाइना की एयरफोर्स डिप्लॉय की गई है, चाइना के फाइटर जेट वगैरह डिप्लॉय किए गए। चाइना ने यहाँ पे आने के बाद देखिए होगा क्या, भारत का ये जो चिकन नेक है इसके ऊपर चाइना नजर रख सकता है, डोकलाम वाले हिस्से से चाइना नजर रख रहा है, यहाँ से चाइना नजर रख रहा है। अभी नेपाल वाला जो हिस्सा है, जो बालेंसा सरकार बनी हुई है, वो बालेंसा सरकार भी चाइना के पक्ष में ज्यादा जाकर के बैठ रही है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है भारत और नेपाल के रिलेशन किस तरह से खराब हो रहे हैं। जैसे जैसे भारत और नेपाल के रिलेशन खराब होते जाएंगे, चाइना नेपाल के अंदर आता जाएगा, और चाइना जैसे ही नेपाल के अंदर बैठेगा भारत के लिए एक और खतरा बढ़ेगा। तो आप देखिए भारत कितना ज्यादा दुश्मनों से घिरा हुआ है। यहाँ बांग्लादेश से, यहाँ नेपाल से, रहा एक भूटान है। भूटान सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि भूटान के पास में ऐसी कोई जगह नहीं है शायद चाइना के पास में देखने के लिए, डोकलाम वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो। चाइना अभी वहां पे थोड़ा सा शांत बैठा हुआ है। कोशिश तो चाइना करेगा कि भारत को किस तरह से घेरा जाए, लेकिन ये जो लाल मोनीरट नाम का एयरबेस यहाँ पे बना, ये प्रॉब्लम बहुत दे रहा है। पर हमने भी इसके एवज में जो मिजोरम वाला हिस्सा है, वहां पर हमने हमारे जो आर्मी के, जो मिलिट्री के बेसेस है वो बनाने शुरू की। हमने हमारी मिलिट्री वगैरह यहाँ पे उतारनी शुरू की। लेकिन दोस्तों चाइना का जो चिकन नेक वाला हिस्सा है उसके पास में इतना करीब आना भारत के लिए टेंशन की बात है। इसीलिए भारत कोशिश कर रहा है कि ये जो पूरा हिस्सा है भारत सरकार के कंट्रोल में आए, और अभी पूरा भारत सरकार के कंट्रोल में आ चुका है। यहाँ पे 120 एकड़ जमीन भारत सरकार को सौंप दी गई है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश जैसा हो गया, मतलब यहाँ पे पूरा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी सड़क वगैरह बनाई जाएगी, जो भी सैनिक वगैरह उतारे जाएंगे, वो सब उतारे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी घटित हुई है। दोस्तों आपकी इन सब के बारे में क्या राय है, क्या ये सब कुछ अच्छा हुआ है या नहीं होना चाहिए था, जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।